सासू जी इमोशनल हो रहे हैं, बोला मुझे भी आना था कुछ दिनों के बाद आना। ठीक है, मैं अगर उनको ऐसे भी बोलती ना कि घर में ही रहो तो उनको वो भी बुरा लगता है कि ये मुझे बोल रही है घर में ही रहो। अब क्या करूँ मैं दीदी बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आए बोला इसलिए आज नहीं दिया पैसे। अच्छा और अबू आपकी बुआ जी ने आपको बिस्किट और साथ में लिफाफा दिया। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बुखार में जिन चीज़ों को खाते हैं बाद में उससे पता नहीं ऐसी घृणा टाइप की होती है, ऐसा लगता है भाई वो मेरे सामने पर ही नहीं आए। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी के खूबसूरत त्रियुगी नारायण गांव से। आज इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम बहुत ही सुहावना सा है, चारों तरफ अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है और इसी के साथ त्रियुगी नारायण गांव और ठीक सामने की ऊंची ऊंची बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों के नज़ारे कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। अभी सुबह के लगभग 10:30 बजे मेरी तैयारी हो गई है गांव से शहर की ओर जाने की और आज का सफ़र मैं अकेले करने वाली हूं। प्रदीप देवर जी और सासू जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सासू जी इस बार मेरे साथ देहरादून नहीं आ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आना। ठीक है, मैं लेके आऊंगा। हाँ सासू जी इमोशनल हो रहे हैं, बोला मुझे भी आना था कुछ दिनों के बाद आना। ठीक है देवर जी, सासू जी को लेकर आना। ठीक है, हाँ वैसे भी 2 ही दिन में सासू जी की शक्ल कैसे होगी ठंडे से। अब वो खांसी दवाई ले लेना, हाँ वो खांसी होती रहेगी। हाँ 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 सासू जी की दवाई वही है। और आज 250 किलोमीटर का सफ़र बिल्कुल अकेले होगा, रास्ते में कोई मिलेगा तो बैठा देंगे, देखते हैं। सासू जी सुबह से चिंता कर रहे हैं, बोला अकेले कैसे जाएगी कैसे जाएगी। मैंने बोला चली जाऊंगी, बोला मैं आती हूँ। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला अभी तो रिश्तेदारों में शादी सगाई फंक्शन है, मैंने कहा उनको निपटा के आना। एक बार तो जिद्दी करने लग गए थे लेकिन फिर मना लिया। ठीक चीज जान हुआ ओरे ख्याल दो सासू जी इमोशनल हो रहे, मेरे बेटे का ध्यान रखना। बोला कोई बात नहीं, ठीक है तुम भी ख्याल लो, क्या बड़ो पारपुन जा नाश्ता नूसा। ठीक है बाय प्रीति, मैं चलती हूँ। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ बाय 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 ओह बाय बाय। और सुधांशु भांजा पिकअप लेकर अपने काम से जा रहा है, सामान लेना है और साथ में ये गैलन वगैरह बड़े बड़े। अच्छा जनरेटर के लिए तेल आएगा, चलो इतने बड़े बड़े गैलन। आप कहाँ जा रहे तब? अच्छा 11 बजे का टाइम हो गया, अभी तक घर से भी नहीं निकले और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया क्योंकि आज किचन में जाना ही नहीं हुआ। सुबह से पता नहीं कैसा काम हुआ, व्लॉग एडिट किया ना तो उसी में सारा टाइम निकल गया। प्रीति और प्रदीप की तैयारी भी तुरंत हो गई है कि माना जाने की। ठीक है जाओ तब अपना अपना काम निपटाओ। हाँ, जाओ ओके बाय बाय प्रदीप। आपके आगे पीछे चलते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल हर हर महादेव, जय श्री त्रियुगी नारायण। तो बढ़ते हैं गांव से शहर की ओर सफ़र में आगे। हमारे गांव की रोड पर काम चल रहा है तो यहीं पर से जाम की स्थिति शुरू हो गई है और आगे से जितने भी व्हीकल हैं सभी त्रियुगी नारायण भगवान जी के दर्शन करने के लिए आए हुए थे। मेरी सासू जी बोल रही थी भाई आज भी तेरे को आधी रात हो जाएगी और तूने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बहुत चिंता करते हैं। फिर आंसू भी आने लग गए। मैंने बोला क्यों रो रहे भाई? बोला नहीं मुझे भी आना है। फिर मैंने ज़बरदस्ती रोक के रखा कि ऐसा मत करो कि मतलब जाओ इधर उधर भी। बोला नहीं पता नहीं मेरा मन ऐसे क्यों हो रहा है। और एक ही दिन गांव में रहे ना, वो खांसी खांसी इतनी खांसी, फिर आंखें ना पता नहीं ऐसे पूरा डार्क सर्कल जैसे पता चल रहा है उनका, बेकार। मैंने कहा तभी और बेटे बहुओं के साथ भी रहो आराम से, पर उनका मन मेरे साथ लगता तो मैं क्या करूं भाई। बहुत मैं अगर उनको ऐसे भी बोलती ना कि घर में ही रहो तो उनको वो भी बुरा लगता है कि ये मुझे बोल रही है घर में ही रहो। अब क्या करूं मैं और मुझे भी आज ना नीचे जाते टाइम अजीब था, जैसे ससुराल नहीं जाते उस टाइम होता है ऐसे ही हो रहा था। क्या बताऊँ मैं, सारी मिक्स फीलिंग है मेरी। एक तरफ से ऐसे कि चलो बेटे और हस्बैंड जी को मिलूंगी और एक तरफ से ऐसे कि सासू जी। दिन के लगभग 1:30 बजे का टाइम हो गया और सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी मैं रुद्रप्रयाग में पहुंच गई हूं। रुद्रप्रयाग बाईपास वाले रूट से होते हुए आई तो मैंने सोचा एक बार यहां पर
लंच कर लेते हैं, क्योंकि सुबह भी कुछ नहीं खाया था और गाड़ी में चलते चलते एक एप्पल खाया था। परसों जिस दिन हम घर आए थे ना, वो सासू जी के हिस्से का एप्पल था, तो मैंने खा लिया। उतनी ज़्यादा भूख महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे और फिर आगे के सफ़र में बढ़ेंगे। और यहाँ बाईपास वाले रोड पर लाइन से बहुत सारे ढाबे हैं और पहले हम रुकते थे अपना ढाबा में, और आज मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर ऋषि ढाबा में। यहाँ पर दीदी खाना बनाती हैं और हमारे व्लॉग भी देखते हैं। दी लगा छिन, प्रणाम। ठीक ठाक छिन। और क्या क्यों ऊण आचिन या तेरे खाना खान। ओह अच्छा, तो दीदी यहाँ पर रोटियाँ बना रही हैं, भाई साहब भी लगे हुए हैं। आजकल होटल थोड़ा बहुत खाली है क्योंकि सीज़न का टाइम नहीं है। और यहाँ पर से मैं आपको नीचे का दृश्य दिखाती हूँ। कल बहती हुई अलकनंदा नदी बहुत ही गजब की लग रही है। आजकल पानी भी साफ़ है और पानी भी कम है, वरना पूरा जितना एरिया दिखाई दे रहा है ना, उसमें बिल्कुल मटमैला पानी बहता रहता है। सामने पूरा रुद्रप्रयाग शहर है और इधर साइड की पहाड़ियों पर ज़्यादातर ये चीड़ के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो चलिए जी, यहाँ पर गर्मा गर्म खाना आ चुका है, दीदी ने बनाया। धन्यवाद। प्रियंका तिवारी फूली को मेरा प्यार तथा प्रणाम। और सबसे पहले गाड़ी की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं आपको मैसेज किया था। अच्छा अच्छा, देवी ने मेरा नाम। हाँ मैंने आपको मुझे मैसेज किया था कि हमारे ढाबा में आना भूल कभी। हाँ, तो आ गए ना आज। बिल्कुल बिल्कुल, अगले दिन पूरी फैमिली के साथ आएंगे। आलोक राणा भैया को प्यार तरह प्रणाम। और प्रीति तिवारी, प्रीति है ना? हाँ प्रीति, हाँ प्रीति तिवारी को मेरे प्यार तरह प्रणाम। मैं आपकी ब्लॉग देखती रहती हूँ। ओह धन्यवाद, भाई बहनों की बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो यहाँ पर मस्त गर्मा गर्म घर जैसे खाने का आनंद लिया और लास्ट में पेमेंट की बारी आई तो दीदी ने मना कर लिया, बोला करना ही नहीं है। फिर वाटर बोतल का पेमेंट ज़बरदस्ती करना पड़ा, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। दीदी बोल रहे हैं कि फर्स्ट टाइम आए, बोला इसलिए आज नहीं दिया पैसे। अच्छा अरे ऐसा बात है ना कभी। हाँ ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं। ठीक है बाय। तो ऐसा व्यवहार ना मुझे बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। मैं कहीं पर खाना खाती हूँ, रुपये लेने से मना ही कर लेते हैं, फिर मुझे अजीब सा भी होता है क्यों कर रहे हैं ऐसे। तो अब बढ़ते हैं फिर से सफ़र में आगे। और जब भी आप श्री केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आते हैं ना, तो रुद्रप्रयाग बाईपास वाले रोड पर बहुत सारे होटल हैं जिनमें बहुत ही टेस्टी घर जैसा खाना मिलता है। ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं, ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं, मस्त चौंसा भात, घर के आइटम भी मिलते हैं। मंडवे की रोटी भी मिल जाती है, झंगोरे की खीर, सब मिल जाता है। आजकल सड़कों पर लगातार काम चल रहा है, तो मुल्या गांव के पास गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। तो अब पता नहीं कितनी देर तक यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा रोड खुलने का। पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम सारी जगह चल रहा है, जहाँ जहाँ पर भी लैंडस्लाइड जोन होगा। यहाँ तोता घाटी में पहुँचते ही सभी गाड़ियों को फिर से रोका गया है, क्योंकि आगे इस बड़ी सी चट्टान पर लगातार इसके संरक्षण का काम चल रहा है। आज तो मैं साइलेंट बैठी हुई हूँ, मस्त गढ़वाली गाने सुन रही हूँ। और जब मैं ड्राइविंग करती हूँ ना, मुझे नींद नहीं आती है, और जब मैं साइड में बैठी रहती हूँ थोड़ा सा ही दूरी पर जाने पर मुझे भयंकर नींद आती है। और जब खुद ड्राइव करती हूँ तब एकदम अलर्ट रहती हूँ। शाम के लगभग 6:30 बजे फाइनली मैं देहरादून में अपने घर पर पहुंच गई हूं। अभी बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा था, इसको नहीं था पता कि मैं आज आने वाली हूं। हाँ। पता था ना? दादी ने तो नहीं बताया था, किसी ने नहीं बताया। अच्छा, इसने मुझे फ़ोन किया, तब मैं ऋषिकेश में आ रही थी। मैंने बोला 45 मिनट बाद पहुँचती हूँ। बोला मजाक मत करो। मैंने कहा हाँ। बोला मजाक कर रहे। अच्छा हाँ। कैसे हो आप? तो बुखार ठीक हो गया ना? हाँ, आप कैसे? हाँ? मैं भी ठीक हूँ। दादी कैसी है? दादी भी ठीक है। ये बोल रहा दादी नहीं आई, बोला दादी को अभी भी कॉल किया। मुझे यहाँ पर पहुँचे हुए लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। एक बार सबसे बात की ना घर वालों से, तो सासू जी बोल रहे हैं मेरू लड्डिया कैसा होगा। हाँ, ये बोल रहा कि दादी क्यों नहीं आई। बोला दादी आएगी कुछ दिनों बाद। ठीक है, ठीक है। प्रदीप अंकल के साथ। ठीक है। फिर से तो नहीं हुआ स्कूल में चक्कर आने का? फिर से नहीं हुआ, बस बैडमिंटन खेलना था, थोड़ा हुआ था। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे पानी खूब पी। ठीक है, ओके।
अब तो पेपर स्टार्ट होने वाला है। 14 तारीख से अभी बेटे के पेपर हैं, तो सबसे पहले संस्कृत और जीके का पेपर है, तो इसको संस्कृत बहुत दिक्कत करती है। हाँ, तो इसलिए एक बार इसको संस्कृत पढ़ाना पड़ेगा अच्छे से, उसके बाद पिछली बार की तरह अच्छे नंबर आएंगे। 16 आए थे। हाँ, 20 में से 16 आए थे ना। हाँ, मैं एकदम बढ़िया आए थे। हाँ। मैं बोली थी तुम पढ़ते तो हो नहीं, इतना बात खासा है पर आपने क्या बोला? मैंने कहा मैम लड़की आधा चीटिंग नहीं की थी। अच्छा। मैं बोली थी ना चीटिंग तो नहीं की। अच्छा, नहीं ऐसे बोलना, मेरी मम्मी ने पढ़ाया मुझे। हाँ, तो अब मैं रिलैक्स हो जाती हूँ और हस्बैंड जी अंदर पर हैं, आप सभी लोगों से मिलाते हैं। पापा का ख्याल रखा आपने? हाँ, दीदी ने रखा था ज़्यादा। अच्छा, और अंकित भैया ने? हाँ। अंकित अभी गया, जैसे ही मैं यहाँ पर आई बोला आज शनिवार है, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ बोला, तो मैंने बोला जाओ भाई। हस्बैंड जी यहाँ कमरे में आराम से लेटे हुए हैं और सारे सब्सक्राइबर्स की तरफ से पूछती हूँ कैसी है आपकी तबीयत? बिल्कुल अब ठीक है। अब ठीक है? हाँ, काफ़ी नॉर्मल है। वही तो, बुखार तो नहीं आया? आया 1-2 दिन आया भयंकर बुखार। वही तो। फिर मैं हॉस्पिटल गया। हाँ। फिर उन्होंने दवाई दी वहाँ, और फिर जो पेशाब वाली वो थैली थी वो भी निकाल दी। अच्छा, कैथेटर निकाल दिया? हाँ, निकाल दिया। अभी स्टंट कब निकलेगा बोला? 20-21 दिन के बाद निकलेगा। अच्छा, वो सब वो निकल गए, वो सारे सिरिंज वगैरह? अरे यहाँ देखो ना, दाग पड़ गए नीले टांगे, ये दाग पड़ गए ऐसे होता ही है भाई, हैं? यहाँ इस साइड। हाँ, अब स्वस्थ है ना? हाँ, काफ़ी स्वस्थ हूँ। हल्का दर्द हो, नॉर्मल हो रहा अब तो। हल्का दर्द महसूस हो रहा है? हाँ। अब तो इनके चेहरे से लग रहा है कि अब ये थोड़ा बहुत स्वस्थ हो गए हैं। और जिस दिन मैं और सासू जी गाँव गए थे, मैंने गाँव में जाकर गाड़ी पार्क की, सबसे पहले इन्हीं को कॉल किया। मैं ऐसे बोलने के लिए कॉल कर रही थी कि मैं गाँव पहुँच गई, लेकिन इन्होंने फ़ोन उठाया नहीं। फिर दूसरी बार किया, फिर उठाया, ऐसे कंपकपी आवाज़ में बात किया। मैंने कहा क्या हो गया, कुछ तकलीफ़? बोला भयंकर बुखार आ गया और पेट में दर्द हो गया बहुत तेज़। फिर सीधे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों आई भाई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अब भी वापस चलती हूँ सासू जी को यहाँ पर छोड़ के। तो फिर सासू जी और सभी ने मुझे समझाया कि हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने फिर से हॉस्पिटल से फ़ोन किया कि मैं ठीक हो गया हूँ। फिर नॉर्मल हो गया। हाँ, दवाई वगैरह चढ़ाई ना। तो फिर हमेशा घर फिर हॉस्पिटल, मतलब कल नहीं गए? हाँ, कल गए थे शाम को। हाँ, कल सुबह शाम दोनों टाइम गए। अच्छा, आज नहीं गई? आज थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया, वरना बोल रहे थे भूख भी नहीं लग रही। लौकी और जो वो दाल, कौन सी दाल होती है वो, मूंग दाल, उसका नाम सुन के बोला मेरे को वोमिटिंग आने को हो रहा है। बहुत खराब हो रही थी, स्वास्थ्य उसको दे के नारियल पानी का स्वाद तो नहीं बिगड़ा? ना नारियल पानी तो ठीक लग रहा है। अच्छा बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम बुखार में जिन चीज़ों को खाते हैं, बाद में उससे पता नहीं ऐसी घृणा टाइप की होती है, ऐसा लगता है भाई वो मेरे सामने पर ही नहीं आए। तो अब मैं कुछ दिनों तक, क्या बहुत दिनों तक देहरादून वाले घर में रहने वाली हूँ। कुछ टाइम के बाद सासू जी भी आ जाएंगे। आज तो रो रहे थे, मुझे भी इमोशनल कर लिया था। मुझे भी रास्ते पर में ऐसे हो रहा था भाई काश मैं ले जाती, और ये बोले क्यों लेकर नहीं आई? तो बोला, मैंने बोला यार थोड़ा उनको गाँव में भी रहने दो, मतलब थोड़ा सभी से मिलने दो ना, हैं? बाद में सभी लोग मुझे बोलते हैं तू अपनी सासू को लेकर चली गई। नहीं, वैसे तो नेगेटिव वालों को क्या सोचना, लेकिन गांव में लोग मुझे इतना धन्यवाद देते हैं ना, बोलते हैं शाबाश, ऐसी गाड़ी होनी चाहिए कि सासू जी को सारी जगह घुमा रही है। तो आप भी घुमाइए भाई, जब तक सास ससुर हैं वो भी माँ बाप के समान हैं, तो जब तक हैं खूब सेवा करो भाई। तो आज फ़ोन पे क्या देख रहे हैं? कैमरा? नहीं मैच देख रहे? चलो, नहीं तो सिर्फ कैमरा ही ऑन रहता है ऊपर तिरुगिनान वाले घर का। अभी बेटा यहाँ पर डिनर करने लग गया है, और अबू आपकी बुआ जी ने आपको बिस्किट और साथ में लिफाफा दिया। ये बहुत बड़ा है ना? हाँ, पूरा फैमिली पैक है बेटा। तो अब मैं थोड़ा सा हाथ मुँह धो लेती हूँ, रिलैक्स हो जाती हूँ। लगभग 250 किलोमीटर का सफ़र तय किया, तो थोड़ा बहुत थकान महसूस हो ही जाती है और नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इस आँख पे थोड़ा बहुत दर्द भी हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसे। तो आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।